कबीर, एक ऐसा नाम जिनकी बातें आज भी हमारे जहन में गूंजती हैं। पर कभी सोचा है कि उनका ज्ञान, उनके वो तीखे शब्द हम तक आखिर पहुंचे कैसे? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले कबीर से जुड़ा ये सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला पैराडॉक्स समझते हैं। वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने कहा तो सब कुछ, पर लिखा एक शब्द भी नहीं। जी हाँ, वो शब्दों के जादूगर थे, पर उन्होंने कलम नहीं उठाई। वो तो बस बोलते थे, गाते थे और हमारे समाज पर गहरे सवाल दागते थे। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि अगर उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, तो फिर उनके वो विचार, वो बातें जो आज भी हमें अंदर तक झकझोर देती हैं, वो सदियों का लंबा सफ़र तय करके हम तक पहुंची तो पहुंची कैसे? देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया में छिपा है। हुआ ये कि कबीर की कही बातों को पहले उनके शिष्यों ने अपने दिल और दिमाग में बसा लिया। फिर ये बातें जुबानी तौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलती चली गईं और बहुत बहुत बाद में जाकर इन्हें किताबों में यानी अलग अलग संग्रहों में सहेजा गया। तो चलिए अपनी इस खोज में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सुराग पर नजर डालते हैं। ये है हमारा पहला पड़ाव, कबीर बीजक। अब ये जो नाम है ना, बीजक, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। बीजक का मतलब होता है एक सीड रिकॉर्ड, या कह लीजिए किसी छिपे हुए खजाने का नक्शा। कबीर पंथ को मानने वाले ये मानते हैं कि कबीर के जो असली, जो मूल विचार हैं, उनका बीज इसी ग्रंथ में छिपा है। ये बीजक जो है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है साखी, जिसमें छोटे छोटे दोहे हैं जो समाज और हमारे अहंकार पर सीधी चोट करते हैं। फिर आते हैं शब्द, ये भक्ति से भरे लंबे पद हैं। और तीसरा हिस्सा है रमैनी, जिसमें गहरी दार्शनिक बातें, मतलब फिलॉसफी, कविताओं की शक्ल में कही गई हैं। और देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े बड़े विद्वान भी ये मानते हैं कि अगर कबीर की सबसे खरी, सबसे तीखी और बेबाक आवाज सुननी है तो वो कबीर बीजक में ही मिलेगी। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, पाखंड पर सीधा हमला है। अच्छा, बीजक की गहराई से निकलकर अब हम चलते हैं दूसरे बड़े स्रोत की तरफ। ये वो कबीर हैं जो आम लोगों के बीच, लोक संस्कृति में जिंदा हैं। बात हो रही है कबीर ग्रंथावली की। एक बात साफ कर दें, कबीर ग्रंथावली कोई एक किताब नहीं है। असल में ये एक तरह का कलेक्शन है जिसमें अलग अलग इलाकों में लोगों के बीच गाए जाने वाले कबीर के दोहे, भजन और पद इकट्ठे किए गए हैं। ये सीधे सीधे लोक परंपरा से निकल कर आई है। और ग्रंथावली की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सीधी सरल भाषा जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। ये पद और दोहे मानो गाने और सुनाने के लिए ही बने थे। और एक मजेदार बात, आज हम कबीर के जो ज्यादातर कोट्स और दोहे सुनते हैं ना, वो असल में इसी ग्रंथावली की परंपरा से आए हैं। तो बीजक और ग्रंथावली के बाद अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्रोत पर, और इसका सिख परंपरा में एक बहुत ही ऊंचा, बहुत ही अहम मकाम है। सोचिए, कबीर के विचार कितने यूनिवर्सल, कितने गहरे होंगे कि वो धर्म और पंथ की सारी सीमाओं को लांघ गए। उनका असर इतना जबरदस्त था कि सिख गुरुओं ने भी उनके शब्दों को पूरे सम्मान के साथ अपने सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो कबीर की बाणी मिलती है, उसका फोकस है निर्गुण भक्ति पर, मतलब उस ईश्वर की भक्ति जिसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है। इसमें नाम सुमिरण यानी ईश्वर के नाम को याद करने, अपने अंदर के मैं यानी अहंकार को मिटाने, और सच क्या है इस पर बहुत जोर दिया गया है। तो बीजक, ग्रंथावली और गुरु ग्रंथ साहिब, इन तीनों को जानने के बाद अब उस बड़े सवाल पर वापस लौटते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। सवाल सीधा सा है, इन तीनों में से सबसे असली, सबसे ऑथेंटिक कबीर कौन सा है? बीजक वाला, ग्रंथावली वाला, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब वाला? और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है, शायद ये सवाल ही गलत है। कबीर एक मौखिक परंपरा के संत थे, वो कोई लेखक नहीं थे। इसलिए उनके लिए किसी एक ऑथेंटिक या अकेली सच्ची किताब का आइडिया ही फिट नहीं बैठता। ये उनकी विरासत को देखने का सही नजरिया ही नहीं है। इस टेबल को देखिए, ये बात को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है कबीर बीजक, जो दार्शनिक है, बिना किसी झिझक के कड़वा सच बोलता है, ये साधकों के लिए है। दूसरी तरफ है कबीर ग्रंथावली, जो सरल है, लोकप्रिय है, आम लोगों के दिल के करीब है।
और फिर है गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की बाणी, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, निराकार ईश्वर पर केंद्रित है। मतलब तीनों के रंग अलग हैं, तीनों के रास्ते अलग हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अगर कबीर को सही मायनों में समझना है तो हमें इन तीनों ही परंपराओं को साथ लेकर चलना होगा। कोई एक अकेला स्रोत हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकता। हर एक से हमें कबीर के व्यक्तित्व का एक नया पहलू देखने को मिलता है। और आखिर में ये एक बात इस पूरी चर्चा का सार है, कबीर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, कबीर असल में जीने के लिए हैं। उनके शब्द किसी किताब में बंद रहने के लिए नहीं थे, उनका असली मकसद तो हमारे जीवन को बदलना था। किताब तो बस एक जरिया है, असल चीजें जीवन पर उसका असर